नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वही टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी हैं जिसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमने 2-3 वीडियो में लगभग देख चुके हैं कि कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। आज हम जो भी पत्रिका आप लोगों को बताएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या होती है, मुझे कमेंट आए थे कि आप पुरस्कार पे बनाइए, तो मैं ये कंप्लीट होने के बाद वो भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पुरस्कार भी ट्रिक से याद करवा दूँ। और आप लोगों को मेरा पढ़ाया इस तरह से अच्छा लग रहा है और चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये पढ़ के देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आइए देखते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, जैसा कि सब जानते हैं, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत वही 30 मई 1826 से जुगल किशोर के संपादन में उदंत मार्तंड की शुरुआत होती है। और ये साप्ताहिक पत्र था, मंगलवार को निकलता था। और कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। आज हैं माधुरी और सुधा, ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं वो दुलारे लाल भार्गव की हैं। पूछी जाती है दुलारे लाल भार्गव। अब इसको याद कैसे करेंगे? माधुरी, सुधा। मैंने याद किया था कि मेरे इधर ना, मेरे रिलेटिव में एक थे और उनकी 2 बेटियां थी, माधुरी और सुधा। कौन थी? माधुरी, सुधा थी। और उनको वो बहुत दुलारते थे। क्या है? वो उनको क्या करते थे? बहुत दुलार करते थे। वहीं से हमने अपनी ट्रिक बना ली थी। माधुरी सुधा का बड़ा दुलार होता था तो दुलारे लाल भार्गव हो जाएंगे। और 1922 ईस्वी है, इसका जो स्थान था वो लखनऊ था। तो लखनऊ पूछ सकता है। हमने याद किया कि जो सुधा माधुरी हैं उनका बड़ा दुलार होता था और फिर उनको पढ़ने के लिए कहाँ भेज देते हैं? उनको लखनऊ भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? लखनऊ भेज दिया जाता है ना। इस तरह से याद करेंगे तो चीज़ें टिकी रहेंगी। इसके बाद है विशाल भारत। विशाल भारत के जो संपादक हैं वो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। और बनारसी दास चतुर्वेदी, ध्यान देना, बनारसी दास चतुर्वेदी। और बनारसी दास जैन का जो प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, अर्ध कथा, वो किसकी है? बनारसी दास जैन की है। यहाँ पे कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। और इनका जो समय क्या है विशाल भारत का? तो 1928 है। मासिक पत्र है और यह कलकत्ता से निकलता है। कहाँ से? कलकत्ता से निकलता है विशाल भारत। विशाल भारत में देखो बनारस का बड़ा स्थान है। किसका? बनारस का बड़ा स्थान है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी हो जाएंगे। इस विशाल भारत में काशी विश्वनाथ का बड़ा ही स्थान है। कहा जाता है कि यह शंकर की त्रिशूल की नोक पर जो है टिका हुआ है। तो इस विशाल भारत में स्थान किसका महत्वपूर्ण है? बनारस का है। तो किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का है। और इस विशाल भारत में बहुत सारे मांसाहारी लोग हैं, बहुत मांस खाते हैं, सब मासिक है। और इसके बाद कलकत्ता, कहाँ से? कलकत्ता का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कलकत्ता भी क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहाँ जो है शुरुआती दौर पे वही हमारी राजधानी हुआ करती थी, तो उसका भी विशेष महत्व है। तो याद रख लो, विशाल भारत में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? तो बनारस का है। और भारत में जो है मासिक, बहुत मांसाहारी लोग हैं, मांस खाते हैं, तो मासिक। और कलकत्ता का भी विशेष स्थान है। इसके बाद है हंस। हमने याद किया हंस क्या है? हंस के 2 जोड़े प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं कि नहीं? हालांकि हंस का जो संपादन है बाद में राजेंद्र यादव करते हैं, लेकिन 1930 अगर पूछता है, 1930 में तो प्रेमचंद जो है इसके संपादन में आते हैं। और यह कहाँ से निकलता है? तो बनारस से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? बनारस। प्रेमचंद ज़्यादातर जो है कहाँ से इनकी रचनाएं लिखी गई थी? बनारस से। तो बनारस से निकलता है। क्या नाम है? हंस। हंस का बहुत पूछा जाता है। हंस के जोड़े देखो प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? हंस के जोड़े जो हैं वो प्रेम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं।
तो हमने याद किया था जो हंस है वो प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, तो हंस के संपादक कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद हो जाएंगे 1930 में। और प्रेम ज्यादातर कहाँ होगा? बनारस में, काशी विश्वनाथ में। प्रेम कहाँ होगा? काशी विश्वनाथ बनारस में होगा। इसके बाद है आदर्श और एक है जागरण। दोनों जो है किसका है? शिव पूजन सहाय का है। किसका है? शिव पूजन सहाय का है, आदर्श और जागरण। शिव पूजन नाम से ना मैंने याद किया था, मेरे गांव में एक लड़का था, शिव पूजन नाम था। छोटा, जब हम लोग मतलब छोटे थे तो वो बहुत छोटा था। और क्या करता था, जो लोग गांव के होंगे वो महुआ जानते होंगे, महुआ। तो क्या करता था, वो रात में ही जाग के महुआ सारा बीन ले जाता था। और हम लोग को बहुत गुस्सा आता था जब हम लोग सुबह जाते थे, देखते थे तो महुआ गायब रहता था। तो वहीं से हमने जब अभी पढ़ने लगी तो मुझे याद आया वो ऐसे ऐसे कांड करता था। तो हमने क्या किया, वहां से चीजों को रिलेट कर लिया। जो शिव पूजन था, उसका नाम शिव पूजन ही था, शिव पूजन था, है भी अभी। क्या करता था, उसमें थोड़ा भी आदर्श नहीं था। वो जागरण मतलब जाग कर सारा महुआ चट करता था। क्या करता था, उसमें कोई आदर्श नहीं था। और जागरण, रात भर जागरण करके शिव पूजन सारा महुआ गायब कर देता था। और फिर इसका कहाँ से निकलती है आदर्श, कहाँ से निकलती है? तो कलकत्ता से कम पूछा जाता है, स्थान इसका कम पूछा जाता है, कलकत्ता। और जागरण जो है वो जागरण कहाँ होगा? बनारस में होगा 1932। इसका समय नहीं मिलता है दोस्तों, तो और लेकिन जागरण का समय क्या है? 1932 है। तो जागरण होगा कहाँ? बनारस में होगा, जहाँ पूजा पाठ होगा, गंगा आरती होगी, वहीं तो सब जागरण करेंगे। लेकिन जागरण का संपादन अगर पूछता है किसने, तो याद रख लेना, महुआ कौन बीन ले जाता था? शिव पूजन बीन ले जाता था। उसमें थोड़ा भी आदर्श नहीं था, जाग कर रात भर सारा महुआ शिव पूजन बीन ले जाता था। ऐसा हमने याद किया था। मतवाला, मतवाला बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग जो है, ये कैसी है? हास्य व्यंग पत्रिका है मतवाला। और इसके संपादन में आते हैं नवजादिक लाल हैं, एक उग्र भी आते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र, निराला का भी नाम आता है। तो आप सब ये तीनों नाम याद रखना। लेकिन जो प्रसिद्ध है इसमें महादेव प्रसाद सेठ। महादेव प्रसाद सेठ जो थे वो निराला की जो रचनाएं थी उसका संपादन करने में बड़ा इनका विशेष योगदान था। जो रचनाएं नहीं इनकी संपादित होती थी निराला की, वो महादेव जो सेठ थे वो अपनी पत्रिकाओं में उसको, उनकी रचनाओं को संपादित करते थे। तो महादेव मतवाला, महादेव को आप देखते होंगे किसके लिए जाना जाता है? भांग धतूरा सारा गांजा सब पी के एकदम मस्त रहते हैं ना, सब दिखाया जाता है। तो शंकर जी कैसे रहते हैं? मतवाले। महादेव कैसे हैं? मतवाले हैं। महादेव कैसे हैं? महादेव मतवाले हैं, मत रहते, एकदम मदमस्त रहते हैं। और 1923 है। इसका जो प्रकार है वो साप्ताहिक है। और जो मतवाले महादेव कहाँ हैं? यहाँ कलकत्ता। क्या नाम है? यहाँ कलकत्ता में है। ठीक है। मतवाला कौन है? महादेव पूछा जाता है तो महादेव जो है बड़े मतवाले हैं। और साप्ताहिक, मतवाले कब होते हैं? सप्ताह में एक दिन ज़्यादा ही मतवाले होते हैं लोग, कि संडे को जो है थोड़ा सा पीते हैं तो मतवाले हो जाते हैं। सप्ताह में एक बार सब क्या होते हैं? मतवाले हो जाते हैं। दारू वगैरह पीते हैं ना, पार्टी चलती है। तो मतवाला कब होते हैं? सप्ताह में एक बार, मतलब साप्ताहिक। और मतवाला है कौन? महादेव हैं, मतवाले हैं महादेव। जागरण हो ही गया। कर्मवीर माखन लाल और माधव राव सप्रे हैं। कर्मवीर बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मवीर कौन है? माखन लाल। माखन लाल जो है हमारे पिताजी का भी नाम है, तो वहीं से हमने रिलेट करके याद कर लिया था कि हमारे जो पिताजी हैं वो बड़े कर्मवीर हैं। वो अपना समय जो है फालतू की चीज़ों में नहीं लगाते हैं, वो हमेशा अपने आप को काम में ही लगाते हैं। ऐसे नहीं कि बस बैठ के दूसरों की बुराई करो, ऐसा नहीं। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। वहीं से हमने रिलेट कर लिया, जो पिताजी हैं माखन लाल वो क्या हैं? बड़े कर्मवीर हैं। क्या हैं?
कर्मवीर है 1924 इसका समय है, और जबलपुर क्या है, इनके अंदर बड़ा बल है, ऐसे हमने याद किया। इनके अंदर क्या है, बल है, तो ये कहाँ से निकलती है, जबलपुर से। कर्मवीर कौन है, माखनलाल है पिताजी मेरे, और इनके अंदर क्या है, बड़ा बल है, तो कहाँ से निकलती है, जबलपुर से। और यह साप्ताहिक पत्रिका है। आज आज बड़ी बहुत पूछी जाती है, 1920 ईस्वी में निकलती है, यह दैनिक थी। आज मतलब क्या है, रोज आ जाता है ना, आज क्या है, आज तो रोज आता है ना, आज है कल फिर आज हो जाएगा, तो यह दैनिक हो जाएगी। क्या है, आज जो है रोज निकलती है, और आज वाराणसी से निकलती, कहाँ से, वाराणसी से निकलती है। और इसके जो संपादक हैं विष्णु राव पडारकर, जिसको हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। याद रखना, अगर पूछ ले हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो बाबू विष्णु राव पडारकर को हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। मतलब इनका हिंदी पत्रिका के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, बहुत इन्होंने उसको उच्चतम शिखर पर पहुंचाया, इसलिए इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। आज निकलती कहाँ से है, वाराणसी से निकलती, आज रोज होता है, दैनिक है, और 1920 ईस्वी इसका समय है। तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। फिर से देख लो, माधुरी सुधा क्या है, बड़ी दुलार में पलती हैं और लखनऊ चली जाती हैं पढ़ने। और फिर क्या है, विशाल भारत, विशाल भारत में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बनारसी है, बनारस है, बनारसी दास चतुर्वेदी। मांस खाते हैं सब लोग, मासिक हो जाएगी, और इसमें कलकत्ता भी आ जाता है। हंस का जोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रेमचंद हो जाएंगे। और प्रेम होता कहाँ है, बनारस में। और आदर्श जागरण कौन जागता था और आदर्श नहीं था, तो शिव पूजन के अंदर क्या था कि रात भर जागता था, और आदर्श नाम की चीज नहीं थी, महुआ बीन के ले जाता था। फिर क्या है, मतवाले कौन है, महादेव मतवाले हैं, महादेव प्रसाद सेठ हो जाएंगे। कर्मवीर कौन है, माखनलाल हैं, और निकलती कहाँ से है, जबलपुर से, बल है उनके अंदर। आज जो है किसका है, विष्णु राव पडारकर का है, किसका है, आज विष्णु राव पडारकर का है, और निकलती कहाँ से है, वाराणसी से, दैनिक पत्र है। इनको हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्तों। इस तरह से पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और क्योंकि हम रिलेट करते हैं चीज़ों को ना, बस पढ़ते जाए तो हमारी एनर्जी नहीं लॉस होती, लेकिन हम सोचते भी हैं कि कैसे आप लोगों को याद कराया जाए ताकि वो चीज़ें हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो इसको पहले मैं सोचती हूँ कि कौन सी ट्रिक जो है सही बैठेगी, फिर जाके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।